तो गाइस जब से मैंने अपना दूसरा चैनल खोला है न्यू जनरेशन गेम्स, तो उस पर भाई सबसे ज्यादा कमेंट आते हैं कि विशाल भाई PS3 ले Xbox 360 ले, कौन सा कंसोल बढ़िया है, किस में बढ़िया गेम्स चलेगी, किसकी लाइफ ज्यादा बेटर है। तो भाई 2026 में कौन सा कंसोल लेना चाहिए मैं उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा। दोनों ही कंसोल बढ़िया है, लेकिन PS3 किसे लेना चाहिए और Xbox 360 किसे लेना चाहिए मैं दोनों बताऊंगा। तो सबसे पहले गाइस बात कर लेते हैं जो मेन चीज होती है गेम। कई कस्टमर कहते हैं कि विशाल भाई में गॉड वॉर खेलना है, अनचार्टेड खेलना है और लास्ट ऑफ अस खेलना है। उसके लिए नॉर्मल सी बात है कि भैया PS3 आप ले सकते हो, गॉड वॉर वगैरह के लिए अपना PS3 आप ले सकते हो। अगर आपको गॉड वॉर वगैरह नहीं खेलनी, सिर्फ शूटिंग गेम खेलनी है, NFS हो गई, टैकन हो गई, कॉल ऑफ ड्यूटी हो गई, तो भाई आप ले सकते हो Xbox 360। गेम्स ऊपर में बता दें, गेम्स दोनों में बढ़िया चलेगी। और फिर बताते हैं कि इन दोनों में जो गेम्स लोड होती है वो कितनी गेम्स लोड होती है। कई बार कहते हैं कि विशाल भाई दोनों का सेम साइज है, PS3 का भी 500 GB है, Xbox 360 का भी 500 GB है, दोनों की कई गेम सेम है, लेकिन इसमें 30 गेम है और उसमें 70 गेम है, इसमें डबल से भी ज्यादा गेम है। तो भाई ऐसा क्यों है मैं बताता हूँ। गॉड ऑफ वॉर वगैरह जो होती है 30 से 40 GB की, लास्ट ऑफ अस भी इतनी होती है, लेकिन इसमें गॉड ऑफ वॉर लास्ट ऑफ अस नहीं होती। बोलोगे सर भाई कॉल ऑफ ड्यूटी है और भी गेम्स है, लेकिन भाई कॉल ऑफ ड्यूटी का साइज इसमें से 16 GB होगा तो Xbox में उसका साइज आधा होगा, 9 GB होगा, 10 GB होगा। तो इसलिए ये एडवांटेज है कि इसमें साइज जो है कम है उसके मुकाबले, PS3 के मुकाबले। तो इसलिए क्या नाम है गेम 360 में आपकी ज्यादा आ जाती है। 70 गेम है भाई, काफी होती है, मतलब कम नहीं होती। 70 गेम में कितनी गेम आ जाएंगी आपकी। गियर्स ऑफ वार हो गई, सब हो गई, 60-8 GB की गेमें होती है, तो मतलब भाई ज्यादा बड़ी नहीं होती। और वही PS3 की जो गेमें आती है वो 20 से ऊपर GB की होती है। तो इसलिए भाई PS3 में 500 GB सिर्फ 30 गेम और 360 में 70 गेमें आपकी आ पाती हैं। अब एक क्वेश्चन हो रहा है कि दोनों का मदरबोर्ड सबसे ज्यादा किसका बढ़िया मदरबोर्ड है और रिपेयर होने के बाद कौन सा बढ़िया चलता है, कौन सा बढ़िया नहीं चलता। भाई देखो, जब से मैंने कंसोल बेचना चालू किया है ना, तो मेरे को जो दिक्कत ज्यादा मैंने फेस किया वो PS3 में की है। अब PS3 का मदरबोर्ड मुझे पता नहीं कि भाई ऐसा क्या मुझे देखने को मिला है कि उसका मदरबोर्ड पुराना हो चुका है, क्या दिक्कत आई है। मैंने कस्टमर से सुना है जिन लोगों मैंने कस्टमर को सेल किया है, 1 साल बाद दिक्कत आ गई, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद दिक्कत हो गई। भाई साल भर तो दोनों कंसोल बढ़िया चलते हैं, लेकिन जब से Xbox जब मैं एक बार कस्टमर को बेच देता हूँ तो भाई कोई शिकायत आती नहीं है कस्टमर की Xbox के लिए कि चल भाई Xbox में ये दिक्कत आ रही है, इसकी गेम लैग कर रही है। तो गेम लैग की PS3 में होती है। PS3 में क्या ना कई बार हार्ड डिस्क पुरानी हो जाती है, तो वही 2K17 GTA 5 के लिए पता लग जाता है कि गेम थोड़ी सी फ्रीज होते हैं, तो मैंने भाई हार्ड डिस्क में दिक्कत आना शुरू हो गई है। लेकिन 360 में कुछ नहीं होता। 360 का लोडिंग टाइम PS3 के मुकाबले भाई काफी ज्यादा है। तो एक बार कभी दोनों का अगर आपके पास दोनों कंसोल होंगे ना, जो मतलब डीलर में वीडियो देख रहे होंगे, तो भाई आप PS3 में GTA 5 और 360 में GTA 5 चलाना। 360 में बहुत ही जल्दी लोड हो जाएगी GTA 5, लेकिन PS3 में थोड़ा टाइम लगेगा। वो यार 2K17 है, 2K17 में लोड होती रहेगी, 3 में थोड़ी धीमे लोड होगी, लेकिन Xbox में भाई बहुत जल्दी लोड हो जाएगी आपकी। तो Xbox जो है लोडिंग में तो भाई काफी बढ़िया है PS3 से। और मेन दिक्कत क्या आती है इन दोनों में मैं दिखाता हूँ। इसमें इसकी दिक्कत है, मेरे पास दोनों डेड कंसोल है और दोनों में एक ही दिक्कत है, रेड लाइट का। इसमें भी रेड लाइट है, इसमें भी रेड लाइट है, तो ये दिक्कत सॉल्व नहीं हो पाएगी। मतलब पहले किसी ने रिपेयर करवा रखे होंगे तो मेरे पास आ जाते हैं डेड कंसोल, तो मैंने किसी से लिए थे शॉपीस के लिए। तो भाई सेम ये है, रेड लाइट आती है। और एक दिक्कत है कि अगर ये ऑन हो गया इसकी रेड लाइट के बाद हमने ठीक करवा लिया, कई बार पिक्चर नहीं आ पाती भाई। पिक्चर वाले इसमें वही सीन है, ऑन ही हो रहा है लेकिन पिक्चर नहीं आ रही है इसमें। कई बार कंसोल भाई ऐसा हो जाता है Xbox 360 में कि गेम खेलते खेलते पिक्चर चली जाती है, लेकिन मैंने किसी से सुना नहीं है कभी ऐसा कि गेम खेलते पिक्चर चली गई। ये कंसोल है, ये सिर्फ ऑन हो रहा है लेकिन पिक्चर आएगी। मैंने सभी मैकेनिक को दिखा दी तो भाई रिपेयर होगा ही नहीं। और वही PS3 में दिक्कत आती है रेड लाइट की। बस ये है कि आप किसी नौ सीखे मैकेनिक को मत दिखाओ कि जो भाई मतलब बोले कि मैं सस्ता काम कर दूंगा, 500-600 रुपये लूंगा, ठीक कर दूंगा। तो भाई ऐसा कोई नहीं है कि 500-600 रुपये में बड़ी दिक्कत को ठीक कर देगा। अगर आपको रिपेयर करवाना है तो भाई आप चले जाओ लाल किला में हो जाता है रिपेयर। मैं कॉन्टैक्ट नंबर का आपको बता दूंगा, व्हाट्सएप पे वीरेंद्र भाई हैं, वो रिपेयर कर देते हैं। काफी बढ़िया मैकेनिक है PS3 और Xbox के, खासकर वो। PS3 में दिक्कत आती है रेड लाइट की, मतलब ऑन किया कंसोल ऑफ हो गया। कई कस्टमरों के पास होगा भी जो भाई मतलब ठीक हो ही नहीं पाते, किसी दूसरे मैकेनिक छिड़वा देते हैं, आयरन मारने कहीं और होती है, वो मैकेनिक मार कहीं और देता है आयरन। तो फिर वही दिक्कत है, छोटी ऐसी होती है वो रिपेयर होती नहीं है, वो ऐसी खराब हो जाती है और उसके बाद रेड लाइट में अटका रहता है कंसोल। तो वही एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है PS3 में रेड लाइट की। Xbox 360 में भी आती है रेड लाइट की, उसके ऑन करते हो तो लाल बत्ती आ जाती है, वो गाइस ठीक हो जाती है, मतलब ज्यादा ठीक हो जाती है। लेकिन एक दिक्कत आती है कि कंसोल ऑन हो गया कभी पिक्चर नहीं आती, तो पिक्चर वाला भाई इशू मैंने देखा है सोल्व होता ही नहीं है। 90% वो सोल्व होता ही नहीं। अगर पिक्चर आपकी चली गई ना, गेम खेल लो पिक्चर नहीं आ रही, तो 90% भाई सोल्व होता ही नहीं है। मेरे जानकारी में कई डीलर है जिनके पास भाई 5-5, 6-6 कंसोल पड़े हैं, ऑन हो रहे हैं, पिक्चर आई नहीं है, डेड कंसोल है बिल्कुल ऑन हो रहे हैं, जबकि सिर्फ पिक्चर आने की देरी है। PS3 में भी दिक्कत है रेड लाइट की। लेकिन अगर किसी हम नो सीखे मैकेनिक को ना दिखाओ, कि बढ़िया मैकेनिक को दिखा दो ना, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। कि बहुत सारे बैठे हुए हैं, क्या नाम है, अलग करोल बाग में हो गए, करोल में सूरज भाई हो गए, लाल किले में क्या नाम है आपके वीरेंद्र भाई हो गए, 884 वाले हो गए, तो ये ठीक कर देते हैं भाई। इनके पास ही जाना, क्योंकि बढ़िया मैकेनिक है। मैं खुद भी कस्टमर को बताता हूँ
बोले कि चल भाई PS3 में दिक्कत आ रही है डेडलाइट की, आप रिपेयर कर दोगे? तो भाई मैं रिपेयर नहीं करता, आप जाओ मैं नंबर दे दूंगा, आप रिपेयर करवा लो उसे, अपने सामने करवाओ कि बढ़िया मैकेनिक है दोनों चीज़ों पे। तो ये दिक्कत आती है जो कंसोल में आती है। और मेन होता है भाई रिमोट की। सर भाई रिमोट क्या होता है कि मैं रिमोट आपको दिखा देता हूँ एक मिनट। ये आपका हो गया गाइस PS3 का ये वाला, ये आपको होता है PS3 का। लेकिन एक्सोस का जो है भाई रिमोट उसका काफ़ी अच्छा लुक आता है कि थोड़ा एक्सोस वन के टाइप का होता है रिमोट वो। और रिमोट के भी वो लास्ट पॉइंट आते हैं गाइस इसका प्राइस के ऊपर कि भाई इसका क्या प्राइस रहने वाला है। PS3 का प्राइस रहता है 10,000 रुपये 320 GB का, और एक्सोस का प्राइस होता है 500 GB 9,000 रुपये का। भाई रेट में फर्क है, 1,000 रुपये सस्ता होता है एक्सोस। अगर मैं देखो नॉर्मली से आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ, कोई इतना वो मत करना है। अभी क्या नाम है कि पूरी लिस्ट लेकर बैठ जाओ। अगर आपको भाई गॉड ऑफ वॉर वगैरह खेलनी है तो आप ले लो PS3। अगर आपको गेम ज़्यादा चाहिए, कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह गेम ज़्यादा खेलनी है, गियर्स ऑफ वॉर खेलनी है, रेसिंग गेम खेलनी है, तो ले लो 360। दोनों के मतलब दोनों कंसोल बढ़िया भाई, चलने में कोई दिक्कत नहीं आती, मतलब सही से चलाओ तो बढ़िया होता है। उन्होंने कोई दिक्कत कंसोल देता नहीं इतनी जल्दी। PS3 भी आराम से साल भर से ज़्यादा चल जाता है, वो भी ज़्यादा चल जाता है भाई। कि कंसोल गिरते में दिक्कत आ जाती है भाई, ऐसी लूज हो जाती है और कई बार ऐसी लग भी नहीं पाती। तो सिर्फ यही है, इतना बड़ा भाई वो मत करना सर पे जोर मत डालने की भाई PS3 में क्या स्पेक्स है, रैम कितनी है, वो कितनी है, वो कोई मैंने नहीं करता। कंसोल दोनों की वीडियो देखना, बहुत बंदों ने यूट्यूब पर डाल रखी है गेम प्ले की, तो थोड़ा लोडिंग में ज़्यादा बढ़िया है 360। अगर गॉड ऑफ वॉर खेलनी है तो भाई गॉड ऑफ वॉर तो चलेगी नहीं, गॉड ऑफ वॉर चलेगी आपकी PS3 में। रेट मैंने आपको दोनों को बता दिया। अगर आपको भी दोनों में से कोई सा भी कंसोल चाहिए तो नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरे पास से आपको सारे कंसोल मिल जाएंगे। शॉप पे आना है शॉप पे भी आ सकते हो, कुरियर करवाना है तो भाई कुरियर भी करवा सकते हो। 1 महीने की वारंटी होती है दोनों कंसोलों की। तो गाइस तो मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू गाइस।